मिडिल ईस्ट में ईरान इजरायल तनाव जारी। ऐसे में इजरायल और भारत के संबंध एक बार फिर सुर्खियों में। अब हमें यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि भारत और इजरायल के रिश्ते कितने पुराने और अहम हैं। भारत और इजरायल दोनों देश औपनिवेशिक शासन से आजाद। स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों को पड़ोसी देशों से खतरे और युद्ध जैसी कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि समय के साथ दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग मजबूत होता गया। इजरायल ने खासकर भारत का हर कठिन समय साथ दिया, चाहे 1962 का भारत चीन कॉन्फ्लिक्ट हो या 1965 और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध या फिर 1999 की कारगिल की लड़ाई। इजरायल ने भारत को हर बार हथियार, गोला बारूद और सैन्य तकनीक उपलब्ध कराई है। इन सहयोगों से ही दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ा और रक्षा साझेदारी भी मजबूत हुई। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कब कब इजरायल ने भारत को जरूरत पड़ने पे सैन्य मदद की। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ा, उस समय इजरायल के प्रधानमंत्री डेविड बिन गुरियन ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर सहानुभूति जताई और भारत को हथियार देने का ऑफर दी। भारत ने इजरायल के हथियार और गोला बारूद स्वीकार किए, लेकिन एक शर्त रखी कि हथियार लेकर आने वाले जहाजों पर इजरायल का झंडा न हो। भारत के अरब देशों के साथ संबंधों पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट न पड़े। लेकिन इजरायल ने अपनी शर्त पे ही अपने झंडे के साथ भारत को हथियार सप्लाई की। बता दें, यहीं से भारत इजरायल के बीच कई दशकों तक चलने वाली सीक्रेट डिफेंस संबंधों की शुरुआत हुई। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इजरायल ने भारत को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की। उस समय भारत को युद्ध के लिए अतिरिक्त हथियार और गोला बारूद की जरूरत थी। इजरायल ने भारत को भारी गोला बारूद और अन्य सैन्य उपकरण दिए। इजरायल से मिले इन हथियारों से ही भारतीय सेना की सैन्य शक्ति मजबूत हुई और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद मिली। आपको बता दें, उस दौर में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते सीमित थे, फिर भी इजरायल ने भारत की मदद की, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग धीरे धीरे मजबूत होता गया। 1971 का युद्ध भारत और इजरायल के बीच की दोस्ती का सबसे चर्चित उदाहरण है। 1971 तक भी दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं थे। अमेरिका इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दे रहा था, लेकिन इजरायल ने गुप्त रूप से भारत को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता दी। इजरायल ने M58 और 160 mm मोर्टर गोला बारूद भारत को दिए। इससे भारतीय सेना को युद्ध में काफी सहायता मिली। आपको बता दें, इस वक्त इजरायल की PM गोल्डा मेयर के नेतृत्व में इजरायल ने मुक्ति वाहिनी बंगाल गुरिल्ला फोर्स की मदद की, जिसने बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1999 तक भारत और इजरायल के बीच रिश्तों की शुरुआत ऑफिशियल तौर पे हो चुकी थी। इजरायल ने भारत को मोर्टार, गोला बारूद, लेजर गाइडेड मिसाइल, मिराज 2000 फाइटर, सर्विलांस ड्रोन और अन्य उपकरण दिए। अमेरिकी दबाव के बावजूद इजरायल ने पुराने ऑर्डर की सप्लाई भी जारी रखी। इस मदद ने भारतीय सेना को ऊंचे इलाकों में पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमला करने में काफी मदद मिली। बता दें, इजरायल इन युद्धों के अलावा भारत को आतंकवादी विरोधी तकनीक, खुफिया जानकारी और आधुनिक हथियारों में लंबे समय से सहयोग देता आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इजरायल भारत देश के साथ खड़ा था। दो देशों के बीच का यह संबंध एक मजबूत रक्षा साझेदारी का आधार बन चुका है, जो आगे भी जारी रहने वाला है। भारत ने 1950 में इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद ज्यूइश एजेंसी ने भारत में एक अपना इमिग्रेशन ऑफिस खोला था। बाद में इसे वाणिज्यिक दूतावास में कन्वर्ट कर दिया गया। आखिरकार 1992 में भारत और इजरायल के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए, जिसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानी में दूतावास यानी एम्बेसी ओपन की। 2015 से 2024 के बीच दोनों देशों के बीच का सैन्य व्यापार 33 गुना बढ़ गया। 2015 में यह लगभग $5.6 मिलियन था, जो 2024 तक बढ़कर $185 मिलियन हो गया। बता दें, 2023 में दोनों देशों के बीच का यह व्यापार लगभग $265 मिलियन तक पहुंच गया था। 2024 तक भारत इजरायल से व्यापार में 10वें से 5वें नंबर पर आ गया। इसी दौरान इजरायल के निर्यात के लिए भी भारत का महत्व बढ़ा, जहां भारत 8वें स्थान से बढ़कर 6ठे स्थान तक पहुंच गया।
कुल मिलाकर भारत और इजरायल की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भरोसे, सहयोग और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने की मिसाल भी है। युद्ध के दौर से लेकर आधुनिक दौर तक हथियारों, तकनीक, खुफिया सहयोग और रक्षा व्यापार में दोनों देशों की साझेदारी लगातार मजबूत होती गई। आज भारत और इजरायल सिर्फ रक्षा साझेदार ही नहीं, बल्कि आतंकवाद की लड़ाई, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी एक दूसरे के महत्वपूर्ण सहयोगी बन चुके हैं। अब आने वाले समय में यह साझेदारी और भी गहरी होने की उम्मीद है, जो दोनों देशों की सुरक्षा और रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाई दे सकती है। धन्यवाद।